नमस्कार। हमारी वीडियो सीरीज दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है फ्लूक्लोक्सासिलिन। फ्लूक्लोक्सासिलिन नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन क्लास से बिलोंग करता है। ये अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है, लेकिन इसका सबसे अधिक उपयोग आपको स्किन और सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड जितने इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फ्लूक्लोक्सासिलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बाकी पेनिसिलिन के जितने भी एंटीबायोटिक हैं उन्हीं की तरह मिलता जुलता है। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डेथ होता है। ये करता क्या है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है आपको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये उस पर जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज, उसका काम बंद हो जाता है। क्योंकि जब ये बाइंड करता है तो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम का इनहिबिशन होता है। इनहिबिशन होने की वजह से उसका काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता और अल्टीमेटली बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। इसमें जो फार्माकोकाइनेटिक है वो कुछ ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति इसको ओरल फॉर्म में लेता है तो ये हमारे पेट के एसिड में स्टेबल होते हैं, वहाँ से ये रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। एब्जॉर्ब होने के बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में होता है, लेकिन सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका स्किन के ऊपर और सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर होता है। उसका जो हाफ लाइफ है वो 1 घंटे के करीब का है। उसके बाद इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हल्का सा लीवर में होता है, बहुत बड़ा पार्ट जो इसका है वो अनचेंज रहता है, वो मेटाबोलाइज नहीं होता है और वो अनचेंज फॉर्म में ही आपको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है किडनी के हेल्प से। इसका जो आपको यूज़ है वो सबसे अधिक स्किन और सॉफ्ट स्किन डिजीज़ में देखने को मिलता है, जैसे इम्पिटिगो, सेलुलाइटिस, एब्सेसिस, वुंड हीलिंग, इन सब में इसका उपयोग देखने को मिलता है। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जैसे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में इसका उपयोग देखने को मिलता है। एंडोकार्डियासिस यानी कि जो हार्ट के लाइनिंग का और वाल्व का इन्फेक्शन होता है उसमें प्रोफाइलेक्सिस की तरह इसका उपयोग करते हैं। मानी कि अगर पता है कि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है हार्ट में, तो वहाँ पे इन्फेक्शन को बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो जब कोई दवा का उपयोग किसी एक डिजीज़ को रोकने के लिए या बचाने के लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट डिजीज़ है, अब उसको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, तो हम लोग दवा दे रहे हैं उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, हार्ट अटैक ना आने के लिए। तो जब ये बचाव के लिए कोई दवा देते हैं तो उसको लोग बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक ड्रग या प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। तो एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग इसका यूज़ करते हैं हम लोग एंडोकार्डियाटाइटिस में। उसके अलावा इसका उपयोग आपको बोन इन्फेक्शन में किया जाता है, जॉइंट इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे ऑस्टियोमाइलिटिस यानी वैसे इन्फेक्शन जो हैंड और लेग के जो जॉइंट होते हैं उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर सेप्टिक अर्थराइटिस यानी कि सेप्टिक कंडीशन की वजह से जो अर्थराइटिस कंडीशन अराइज होता है, यानी कि जो ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया थे वो हमारे जॉइंट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उसको सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं। उसको ट्रीट करने में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग और 1-2 बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूज़ होता है, लेकिन एक आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है जिसको लोग बोलते हैं माइस्थेलिन पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन होता है एक, उसमें ये यूज़ होता है, ट्रीट होता है, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग बोन इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर स्किन इन्फेक्शन होते हैं। इसका जो डोज़ है वो रिपीट डोज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है वो 1 घंटे के करीब का होता है। तो एडल्ट डोज जो है वो 250 to 500 के बीच में है, 250 mg to 500 mg दिन में 3 बार। और जो चाइल्ड डोज है वो उसके बॉडी वेट, उसके एज, इन सब पे डिपेंड करता है। तो वो 12.5 से 25 mg के बीच होता है, लेकिन दिन में 3 बार होता है। वो डिपेंड करता है जो आपका mg है, जो उसका डोज है, कि उसका एज कितना है, उसका बॉडी वेट कितना है, इन सब फैक्टर से वो डिपेंड करता है। इसका जो आपको साइड इफ़ेक्ट है वो वेल टॉलरेटेड है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है वो है नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एलर्जिक कंडीशन, स्टमक पेन, रैसेज, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो हल्के फुल्के होते हैं और ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये बाकी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन की वजह से कभी कभी इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या उन ड्रग का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, या उनका काम करने का जो इफेक्टिवनेस होता है वो कम हो जाता है। टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है, जैसे अगर इसको एंटीकोगुलेंट जैसे वारफरिन के साथ यूज़ किया जाए तो वारफरिन का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस या ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से इसका उपयोग करते हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो अपना काम नहीं कर पाता है और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर जाता है। उसके अलावा अगर मेथोट्रेक्सेट का इसका उपयोग किया जाता है तो मेथोट्रेक्सेट में टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, मेथोट्रेक्सेट की खुद की, क्योंकि ये मेथोट्रेक्सेट का इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ा देता है, ब्लड कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा देता है, जो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अगर इसका प्रोबेनोसाइड के साथ इसका उपयोग करते हैं तो इसकी खुद की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इसका खुद का टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, यानी फ्लूक्लोक्सासिलिन का टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है।
प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है, ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।